हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं पहले ही शुरुआत में ही कह देती हूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं इधर खिचड़ी बना रही थी क्योंकि गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं थी। तब का वीडियो जब से चिकन पॉक्स हुआ था, यानी कि माता निकली थी, वो भी बड़ी वाली। तो मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही थी। तो यहाँ मैंने दाल चावल को मिक्स करके अच्छे से 4-5 बार पानी निकाल के धो लिया है। और उसके बाद मैं कुकर में जो पानी गर्म करने रखा था उसमें मैंने इसको डाल दिया है। और ये जब तक ये बनेगी, मतलब झाग ऊपर आएगा उसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें हल्दी और नमक डालकर इसको ढक दूँगी, क्योंकि अभी खाना सब्ज़ी बनती नहीं है और बिना सब्ज़ी के तो आप लोग समझ ही सकते हो, रोटी खाने की तो इच्छा होगी नहीं। और फिर बच्चा नहीं खाता तो माँ की इच्छा कैसे हो जाएगी। मैं ही जानती हूँ कि ये दिन मैंने कैसे निकाली है। रात भर रोती थी, मम्मा इचिंग हो रही है, मम्मा यहाँ पीठ में, पेट में, मम्मा पैरों में। पूरी पूरी रात मेरी लाडू ऐसे ही बैठी रहती थी। तो वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती। खुद बीमार हो तो चलो, और बच्चे अगर बीमार हो ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये मेरी खिचड़ी बन गई है तो मैं इसको दे आऊँगी। और खिचड़ी दलिया, खिचड़ी तो फिर भी वो चलो खा लेती है दाल चावल की, लेकिन दलिया तो वो कभी छूती भी नहीं थी। जिसने दलिया भी खाया, खिचड़ी भी खाई। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ऐसे सैंडविच बना के खाए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, बिना मतलब घी वगैरह लगाए हुए। और जैसे मैंने बनाए वैसे तो शायद ही कोई बना पाएगा। और खाने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उनको देखकर तो मुझे ऐसा लगता कि पता नहीं आज के बाद कभी मैं सैंडविच ऐसी चीज़ खाऊँगी भी या नहीं। आलू, शिमला मिर्ची और टमाटर वैसे ही मतलब बॉईल करके रख देते और वैसे ही पलट के बना लेती तवे पर, क्योंकि बच्चा है वो तो मांगती है और बच्चे का मन करता ही है कि कुछ खा लूँ। और वो वैसे भी खिचड़ी दलिया, खिचड़ी तो फिर भी खा लेती है, दलिया वलिया वैसे बहुत कम, क्या कभी नहीं खाया उसने। तो उसके साथ तो मतलब मैं खुद भी पहले से मैं खुद परेशान थी, क्योंकि मुझे आरपीस हुई थी। तो मेरा ही दर्द संभाल ही नहीं संभल रहा था मुझसे। उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब होगी तो और परेशानी होगी। और ये सब करने के बाद मैंने खिचड़ी भी दे दी है इसको खाने के लिए। और मैं सर किचन को साफ़ कर दूँगी। और आजकल मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आ रही, क्योंकि उसको भी चिकन पॉक्स हुआ है। और हो सकता है, कहते हैं एक से दूसरे को हो जाता है, उस वजह से या गर्मी की वजह से जो भी हुआ हो, लेकिन हो गया, उसको भी हुआ है। तो वो भी ऐसे 8 दिन के समथिंग नहीं आई थी। तो बस मैंने किचन साफ़ कर ली है। और ये है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और मैं आई हूँ दरवाज़ा, मेन गेट खोलने, पानी डालने आई हूँ। और दूध तो ये ले आए थे। मैं थोड़ी लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि खाना तो आजकल बन ही नहीं रहा था। तो क्या कुछ भी बनाओ इतना टाइम लगता भी नहीं है। तो ये तो वैसे भी 5:30 बजे, 5:45 का टाइम है। हाँ, 5:30 5:45 का टाइम है। और मैंने बाहर पानी डाल दिया और जो बाहर दिया रखती थी मैं वो भी ले आई हूँ उठा के। और बस इसको लेके अब जाऊँगी अंदर। और अंदर जाके वही इधर का दरवाज़ा खोलूँगी, फिर चाय वाय बनाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी ये दरवाज़ा भी निकला है, इन्होंने खोला नहीं था। वैसे तो खोल लेते थे। 5:30 5:45 ऐसा लगता है यानी कितने दोपहर हो गए, कितना उजाला हो गया। मैं इधर गई हूँ, मैं इधर भी देखने गई थी, लाइट वाइट तो ऑन नहीं है बस। और आ गई हूँ मैं, अब आई हूँ किचन में और रखूँगी चाय को बनने के लिए। चाय बनेगी, दूध को खाली कर दूँगी भगोनी को और चाय बनाऊँगी। अपनी थायराइड की दवाई लूँगी। मतलब ये सारे काम हैं जो मुझे सुबह करने होते हैं, तो उनको भी फटाफट से कर ही लूँ। सुबह की चाय तो मैं पीती हूँ, लेकिन दिन की चाय तो मेरी टोटली बिल्कुल बंद है अब, क्योंकि मन ही नहीं करता। मैं बनाती हूँ तब भी नहीं पीती हूँ। किचन में और मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और ये मेरा लाइटर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि जलता ही नहीं है। पता नहीं इसमें क्या हो गया है, कभी सही हो जाएगा और कभी अपने आप फिर से ख़राब होने लगता है।
तो मैंने चाय के लिए पानी रख लिया और इसमें दूध भी डाल दूँगी। मैंने दूध निकाला है फ्रिज से, और क्योंकि अभी गर्मी है, वैसे भी फ्रिज में तो दूध रखना ही पड़ता है, तो इसमें मैंने 1 कप भर के दूध भी डाल दिया। और इसको मैं दूध को खाली कर लूँगी, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसमें मैं जब इसमें बॉयल आ गया तो इसमें मैंने चीनी और चाय की पत्ती दोनों डाल दी हैं, और इनको थोड़ा तेज़ कर दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाएगा। तो बॉयल आने के बाद मैं इसको कम कर दूँगी, तो ये धीमे धीमे बनती रहेगी और मैं अपना और काम करती रहूँगी। तो मैंने भगोनी खाली कर ली है, दूध को दूसरी भगोनी में ट्रांसफ़र कर दिया और मलाई को भी निकाल दिया। और ये देखिए हमारी लाइट चली गई है, तो अंधेरा हो गया अब उतना नहीं दिखाई दे रहा है। मैं खुद भी सोच रही थी पता नहीं अचानक से क्या हो गया। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर है जो वो आ ही नहीं रही है। मैंने अभी आपको बताया था कि उसको भी चिकन पॉक्स हुआ है, तो वो नहीं आ रही है, इसलिए ये झाड़ू पोछे का काम मुझको ही करना होता है। तो मैं, और फिर इनको जाना होता है ऑफिस, तो फिर मैं उसको उस हिसाब से जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी कुछ अभी इतनी ठीक नहीं हूँ, मेरे भी पैर में दर्द है, लेकिन क्या करें, अब घर का काम करना पड़ेगा। वो तो नहीं आ रही है, तो उसको ज़बरदस्ती तो मैं नहीं ला सकती हूँ ना। उससे कहा भी था अपनी जगह किसी दूसरी को लगा दी, लेकिन वो उसने नहीं सुना और वो चली गई। मुझसे कह के ही नहीं गई थी, एक दिन की कह रही थी कि 1 दिन बाद आ जाऊँगी, लेकिन फिर पता चला कि उसको चिकन पॉक्स हुआ, तो वो आई नहीं 8-10 दिन। तो अभी क्या कर सकते हैं, कि कह ही सकते हैं, जब कोई सामने वाला ना सुने या ना समझे तो उसको हम ये भी नहीं कह सकते नहीं आपको करना ही पड़ेगा। तो अपना घर का काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे हाथ पैरों में दर्द हो। और दर्द से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जब गुनगुन की तबीयत ख़राब है, उसको माता निकली है ना, तो अभी परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है, उसको देख देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। रोना, मतलब कुछ खा नहीं पा रही है, कुछ नहीं, तो थोड़ा लगता ही है कि बच्चे अगर परेशान हो, इससे तो मैं और हो जाती 2-4 8 10 15 दिन परेशान, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी ज़्यादा पड़ा। तो मेरी झाड़ू अंदर से लग गई बाहर तक, और ऊपर से भी मैं झाड़ू लगा लाई हूँ। और अभी पता है बज रहे हैं 11:30, तब मैं वॉइस कर रही हूँ, लेकिन तब भी बाहर गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो उसकी आवाज़ें आ ही रही हैं। तो मैं बाहर तक आ गई लेकर, और ये झाड़ू निकाल के अभी मैं गई हूँ, एक पेपर ले आऊँगी, उसमें भर लूँगी। और ये टॉमी का खाना पीना और जो और कचरा रखा है उसको, वो आती थी तो वो ही फेंकती है, लेकिन अब वो आती नहीं है, तो ये सब मुझे ही डालना पड़ेगा बाहर। तो मैंने सब बाहर डाल दिया है। और ये रोड इतनी सुबह से ही चालू हो जाती है कि मतलब मैं कुछ भी अगर वैसे तो मैं सूट पहन के ही सो जाती हूँ, लेकिन अगर मैं नाइटी पहनती भी हूँ तो मुझे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता कि बाहर इसी तरह आऊँ मैं। तो मैंने बाहर का ये झाड़ू लगा दी, और मैं ये हाथों हाथ यहाँ पाइफर कर दूँगी, क्योंकि मुझे फिर अंदर जाकर और भी काम करना, बाहर दुकानें खुल जाती, फिर करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने ये इधर का काम निपटा के फिर मैं अंदर जाऊँगी। अंदर किचन का पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी, और फिर देखती हूँ जितना कर पाऊँगी वो अंदर जाके कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ का करके ये काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि ये काम मतलब दोनों तरफ का रह जाता है, अंदर से बाहर तक का पड़ा है, फिर कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने ये बाहर तक धो के एकदम से कर दिया है साफ़ सुथरा। और ये कि मतलब अभी एक तो वो भी नहीं आ रही है, दूसरी मेरी खुद की भी तबीयत, पैर में दर्द है, और अभी मैं वॉइस कर रही हूँ तब भी मेरे पैर में दर्द है। बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ था, और मैंने थोड़ा बाज़ार भी चली गई, और यहाँ जो समर नाइट लग रहा है मेला, उसमें भी चली गई, तो फिर से मेरे पैरों में दर्द होने लगा। और ये पैर में वो दर्द अजीब सा होता है, जिसमें हम टैबलेट भी खाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या करूँ, मैं आराम भी नहीं कर पाई, जब से ये हुआ है तब से ही परेशानी। फिर गुनगुन की तबीयत ख़राब, तो मतलब आराम भी नहीं हो पाया है। तो अभी मैं बाहर का करने के बाद अंदर का भी किया, और मैंने सब कुछ साफ़ करके यहाँ दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। खाना मेरा बन ही गया है। अब ये सब भी उसके बाद गुनगुन उठ गई, तो मैं फिर उसके लिए मखाने फ्राई कर रही हूँ, वो भी एकदम ड्राई रोस्ट, क्योंकि उसमें घी नहीं डाल सकते हम। तो कढ़ाई रख ली है मैंने, इसमें ऐसे ही भून के उसमें नमक डाल के हल्का सा उसको दे दूँगी। अब बच्चे कहाँ ऐसी चीज़ खाते, लेकिन क्या करें, मतलब ये मखाने वगैरह तो खा भी लेती थी, लेकिन अभी दे रही हूँ तो नहीं खाती है।
अब कुछ भी देने में लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज़ फ़ायदा करेगी या कौन सी चीज़ नुकसान करेगी, समझ में भी नहीं आता है। तब जितना समझ में आता है माता रानी सब जानती हैं, भगवान सब जानते हैं, क्या करें तो अब जितना समझ में आता है हम उतना ही कर पाते हैं। तो ये लीजिए, मैं मखाने फ्राई करती आ रही हूँ। इधर थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी और इधर मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ कि चाय भी बन जाएगी। तो ये चाय तो कोई आया था उस टाइम, उनके लिए बना रही थी मैं, और ये मखाने मैंने उनके लिए फ्राई किए थे। खाने हो गए फ्राई, मैं उसको चेक कर रही थी और उसको दे आऊँगी ताकि वो खा लेगी। क्या है इसमें? मेरा पार्सल है। क्या चीज़ से कागज से वो रखी है? आ गया? चल ठीक है, तो ये जिस दिन मैंने माता पूजी थी ना, उसी दिन का है। उसी दिन उसने पिज़्ज़ा मंगा लिया खाने के लिए, तभी उसी को खोल रही है। और उसी के बाद ये टी शर्ट मंगाई थी ब्लैक पिंक की, तो वो भी आपको दिखाई, और ये भी आपके लिए मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।